Hello students, let's study nomenclature of coordination compounds. Let us take one by one. सबसे पहले आपको देखना है आपका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है. Cl आपको पता है इसका चार्ज है Cl माइनस, दिस इज़ अवर नेगेटिव पार्ट, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका पॉजिटिव है. जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन. हमको सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम देना है. द वन विच इज जस्ट आफ्टर ब्रैकेट के जस्ट बाद जो प्रेजेंट है क्रोमियम, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स है. आपको लिगेंड्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देने हैं. नाउ दिस इज NH3 एमाइन, इसको एमाइन लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखना है. ये दोनों एक न्यूट्रल लिगेंड है. आप नेम्स देख लीजिए किस तरह से नेम देना है. इफ़ इट इज़ नेगेटिव लिगेंड, अगर आपका नेगेटिव लिगेंड है लाइक Cl माइनस Cn माइनस, इनका नाम O से एंड होगा. क्लोराइडो, आप क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो साइनाइडो, इनके नाम नॉर्मल है. ये न्यूट्रल लिगेंड्स है. CONOB, एक्वा, एमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसेल. बाकी आपको प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आ जाता है स्टूडेंट्स. बहुत जगह पे नेमिंग में EN लिखा रहता है, स्मॉल EN. इसका फुल फॉर्म है इथेन 1,2 डायएमीन. नाउ इथेन ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है 2, जिसमें ऑलरेडी नेम में ही नंबर हो, उनके लिए हम डाई ट्राई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, लाइक दिस. तो ये आपका इस तरह से नेम. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और मैंने आपके उसमें भी दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी है ये. नाउ लेट अस नेम वन बाय वन. तो आपको इसका नाम देना है. सबसे पहले इसका नाम भी ए से है, एमाइन एक्वा. क्यू आपका बाद में आता है, इसका नाम होगा ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा. इसके बाद आप इसका नाम देंगे, बिकॉज इट इज़ योर पॉजिटिव पार्ट, इसका नाम नॉर्मल होगा क्रोमियम. अगर नेगेटिव होगा तो आपका 8 से एंड होगा, क्रोमेट. लेट्स राइट, दैट इज़ योर ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम. ये देखिए, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम. अगर ये नेगेटिव पार्ट होता तो मैं क्रोमेट लिखती. जैसे ही आप सेंट्रल एटम का नाम देंगे, आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, जो कि मैं अभी निकाल के बताऊंगी. फिर ये आपका आएगा नाम इसका क्लोराइड, CHLORIDE. ठीक है ना, ये नाम हो गया. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, क्रोमियम का, जिसका निकालना आप X मानिए. ये भी न्यूट्रल है, मीन्स 0, 3 0 0. ये भी न्यूट्रल है, 3 0 0. तो आपको क्लोरीन का लिखना है, जिसका चार्ज है -1, सो 3 1 3. आप इक्वलाइज करेंगे 0, तो X की वैल्यू हो जाएगी आपकी +3. नाउ अब यही जो X है आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है, सिर्फ रोमन न्यूमरल में. तो ये है स्टूडेंट्स इसका नेम. सबसे पहले आप ये देखिए पॉजिटिव पार्ट कौन सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, काउंटर आयन. पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले देना है. जैसे इसमें आपका इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर पोटेशियम है, यू नो इट्स पॉजिटिव, इसी का नाम पहले आएगा. इट्स नेम इज़ नॉर्मल पोटेशियम, क्योंकि ये पॉजिटिव है. अब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे. ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका लिगैंड है, इसका नाम है ऑक्सलेट आयन. इसका चार्ज होता है स्टूडेंट्स -2. तो आप बिकॉज इट इज़ नेगेटिव, इसका नाम होगा ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो. ओके. इसके बाद आपका आएगा और कोई लिगैंड नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट है, इसलिए इसका नाम होगा क्रोमेट, लाइक दिस. यहाँ पे आप इसका अभी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, क्रोमियम जो है वो 8 से एंड हुआ है. नाउ वी विल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम, जिसका निकालना है. सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम का +1 होता है, सो इट इज़ योर 3. +1 होता है, 3 1 3, प्लस क्रोमियम का X मानिए. ऑक्सीडेट का चार्ज है -2, 3 2 6, तो आपका हो जाएगा -6. इक्वलाइज करेंगे हम 0 से. यहाँ पे हो जाएगा X -6 = 0. तो आपकी X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इस तरह से.
तो ये पूरा नाम है। आपको इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको चार्ज पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑक्सीलेट का क्या है, -2। लेट अस टेक दिस वन। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट, इसके बाहर सल्फेट आयन है। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसका चार्ज है -2, मतलब ये पॉजिटिव है आपका, इसका नाम पहले देंगे। ये फिर आ गया आपका CH2 NH2 NH2, दैट इज इथेन 1,2 डाइएमीन। ये एक न्यूट्रल लिगैंड है, लेकिन इसके नाम में ही इथेन है, तो हम इसको 3 को ट्रिस लिखेंगे। राइट डाउन ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन। ये इतने का नाम हो गया ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन। ये एक न्यूट्रल लिगैंड है। फिर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, सिर्फ हम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और सिर्फ अब ये बच गया सल्फेट। सी दिस इज इट्स नेम। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट का। इसका x मानेंगे, ये आपका 2x लिखना है, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के बाहर आपका 2 है, 2x। इथेन 1,2 डायमीन, अब ये 3 2 6 होगी, 3 हो, ये 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपका क्या आएगा, माइनस, सल्फेट का -2 चार्ज होता है, 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी आपका +3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देखिए ये नाम है इसका। यहाँ याद रखिए इथेन 1,2 डायमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपका अगेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद Cl नेगेटिव है, हम पहले इसका नाम देंगे। इसमें ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तीनों लिगेंड्स है, एमाइन क्लोरो नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट NO2 है, मतलब ये N से जुड़ा हुआ है। इसका नाम किस तरह से देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, अगर ये आपका N से जुड़ा है, आप नाम लिखेंगे नाइट्राइटो N। NO2 नाइट्रो ग्रुप है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, इसका चार्ज होता है -1, इसका चार्ज होता है -1, इसलिए नाइट्राइटो N। लेकिन अगर ये O से जुड़ा है, नाइट्राइटो O। ओके, अगर NO2 O से जुड़ा है, नाइट्राइटो O। इस तरह से हम नाम लेंगे। यहाँ पे सिर्फ नेमिंग में NO2 है, इसका नाम होगा नाइट्राइटो N। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले एमाइन आएगा, इट इज़ योर टेट्रा, CR4 टेट्रा एमाइन क्लोरो, एंड देन ये हो जाएगा आपका नाइट्राइटो, क्योंकि ये N से जुड़ा है। इसके बाद हम लिखेंगे हमारे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, जो कि है आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट। नाउ लिसन, ये जैसे ही आप कोबाल्ट लिखेंगे, इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा, एंड देन ये बच गया क्लोराइड। क्लोराइड नेगेटिव है, ये पार्ट आपका पॉजिटिव है, इसलिए कोबाल्ट लिखा है स्टूडेंट्स, कोबाल्टेट नहीं लिखा है। नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले कोबाल्ट के लिए आप X लिखिए, एमाइन न्यूट्रल होता है 0, क्लोरीन का आपका हो जाएगा -1, नाइट्रो का भी आप याद कर लीजिए, इसका भी चार्ज होता है -1, क्लोरीन का भी, अगेन क्लोरीन इज हियर, एक और बार -1 लिख सकते हैं, या यहीं पे आप 2 लिख सकते हैं। इक्वलाइज 0 से कितना हो जाएगा, x -1 -1 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये दिस विल बी योर -3, इस तरफ आके हो जाएगा +3। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कोबाल्ट का 3। ये इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स, देखिए, टेट्राएमाइन क्लोरो नाइट्राइटो N कोबाल्ट क्लोराइड। ये हमने x मान लिए, इसका 0 है, -1 -1 ये -3 आ जाएगा, इस तरफ जाके +3। नाउ लेट अस टेक आवर लास्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है आपका सिल्वर। तो आप लिगेंड देख लीजिए, लिगेंड यहाँ पे एमाइन है, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन ये साइनाइड है, जो कि एक नेगेटिव लिगेंड है। सो दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। लिगेंड देके हमने अंदाज लगाया है। सो वी विल नेम
फर्स्ट दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका क्या नाम होगा, डाई एमाइन सिल्वर, ये देखिए डाई एमाइन सिल्वर, नॉर्मल हम सिल्वर लिख रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। फिर आपको आगे लिखना है दैट इज डाई साइनाइडो बिकॉज इट इज नेगेटिव लिगैंड, डाई साइनाइडो, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है हम इसका नाम सिल्वर ना लिख के लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और इसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्योंकि एक सेंट्रल मेटल एटम है। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूस निकालना है, सबका एक साथ लेना है। सपोज सिल्वर का आपको निकालना है, इट विल बी योर एक्स, आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर इस सिल्वर का हो जाएगा एक्स, साइनाइड का -1 चार्ज है तो 2 1 जा 2, दैट इज़ योर -2, इक्वलाइज करेंगे 0 से। सी स्टूडेंट्स, सिल्वर का हमने को निकालना है, हमने एक्स माना है, ये 0 होता है। सिर्फ साइनाइड का लेना है, 2 1 जा 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू +1। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आपको दोनों में लिखना है, दोनों के लिए आप एक साथ निकालेंगे और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आप दोनों में लिखेंगे। सी इट्स नेम। अब हम लेंगे नाउ लेट अस टेक स्टूडेंट्स, अब हम सिर्फ नेम लेंगे, उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे।